सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा एग्ज़ाम 28 फेब को थर्ड शिफ्ट में था और मेरे इसमें टोटल अटैम्प्ट्स 80 हुए हैं। टोटल अटैम्प्ट्स 80 मैंने किए हुए हैं और मेरा पेपर आज का बहुत ख़राब हुआ गाइस। मैंने इंग्लिश में सिर्फ 26, क्वांट्स में 21 और रीजनिंग में 33 किए हैं। और मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा माउस काम करना बंद हो गया था। कल जिसका भी पेपर है, एक बार आप अपने एग्ज़ाम से पहले अपना माउस और कीपैड सब अच्छे से चेक कर लेना। मेरे साथ क्या होता, मेरा माउस काम करना बंद हो गया था। मैंने इंग्लिश का सेक्शन खुला और मैंने अच्छे से चेक किया था, वो चल रहा था, पर पता नहीं कैसे मैंने इंग्लिश का सेक्शन खुला और मैंने जैसे ही आंसर स्टार्ट करना किया वो माउस लैग करने लगा। वो आंसर टिक नहीं हो रहे थे। एक क्वेश्चन पे 3-3, 4-4 सेकंड लगने लगे मेरे आंसर टिक होने में। और इंग्लिश में मेरे 26 हुए। फिर क्वांट्स का खुला सेक्शन और उसके बाद से भी वो सेम प्रॉब्लम हो रही थी। तब मैंने सर को बोला और सर ने आके थोड़ा उसको ठीक किया। तो मेरे ज़्यादा इसमें अटैम्प्ट नहीं हुए, सिर्फ 21 क्वेश्चन हुए। 10 सिंप्लीफिकेशन में, डीआई में मैंने टेबल वाली की मेल फीमेल एक आया था 5 क्वेश्चन और लाइन ग्राफ आई थी। बुक बेस्ड कुछ ABCD बैठे थे और 5। और केसलेट मेरी सॉल्व नहीं हुई। एक मैंने अरिथमेटिक का मिल्क एंड वाटर वाला किया है। केसलेट मेरी सॉल्व नहीं हुई। जिसकी केसलेट सॉल्व हुई हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका ये केसलेट कैसे हुआ। मेरी बनी नहीं, मैंने 3 बार इसे ट्राई किया पर नहीं बना और मेरा टाइम अप हो चुका। और RC में मैं एक तो वो इंग्लिश में RC आई थी, एक US रिलेटेड करके कुछ था, म्यूज़ियम का, और जिसमें रजिस्टर का मैंने सिनोनिम्स रिकॉर्ड लिखा है, प्राइसलेस का प्रीशियस और अथॉरिटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट किया है। अगर आप लोगों ने भी यही किया होगा तो मुझे बताना। और फिर मीनिंग वाला आया था, यूसेज वाला, स्लाइस और पोर का। और पैराजम्बल आया था। पैराजम्बल अगर आप लोग का ये बना है तो बताना, BFDACE। मेरा तो यही बना और मैंने यही करके आया। फिर फिलर्स आए थे, सिंगल फिलर्स थे। फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट था, ईजी था। इंग्लिश ईजी थी लेकिन मेरा माउस की वजह से वो मेरा हो नहीं पाया। फिर क्वांट आया। रीजनिंग में भी मेरा माउस लैग करा था बट मैंने बोला कि अब जो पहला पेपर खुलेगा, जो क्वेश्चन आएंगे मैं वही करूँगी, मैं स्किप कुछ नहीं करूँगी। तो फिर इसमें तो आई स्टैक बेस्ड पजल, 8% थे और 5 क्वेश्चन इसके बने। फिर फ्लैट फ्लोर आया। फ्लैट फ्लोर में मेरा ये बन रहा था, आप लोग का क्या आया था। मेरे इसमें 2 केसेस बन रहे थे लेकिन लास्ट में इसके आंसर्स मतलब मैच कर गए क्वेश्चन से, तो मैंने इसको किया फाइनल। फिर अनसर्टेन लीनियर आए, इसमें 17% थे, 3 क्वेश्चन आए। स्क्वायर वाला आया था, इन एंड आउट। फिर अल्फा न्यूमेरिक, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग। मेरा 2 मिसलेनियस का क्वेश्चन इसमें रह गया। एक तो ये वॉवेल चेंज वाला, ट्राउज़र वाला, ये मैं बना ही रही थी तब तक टाइम अप हो गया। और एक जो न्यूमेरिक वाला आया था। तो ये थे मेरा आज का पूरा शिफ्ट की एनालिसिस। और पेपर मैं और अच्छा कर सकती थी बट स्टिल मेरे माउस की वजह से प्रॉब्लम हो गई और मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया। मन भी नहीं कर रहा था बनाने का। फिर मैंने सोचा नहीं बनाते हैं। तो अब इसके बाद अब मेंस की प्रिपरेशन करनी है गाइस। भले ही पेपर उतना अच्छा ना हुआ जितना मैंने सोचा था बट स्टिल मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। और मैं कल ही एक मेंस की एक वीडियो बनाऊंगी कि मैं मेंस की तैयारी कैसे करने वाली हूँ और कहाँ से करने वाली हूँ। और आज का बस इतना ही। और कल जिसका भी पेपर हो उनको ऑल द बेस्ट। और आप एक बार प्लीज़ माउस चेक कर लेना। मेरा तो पेपर ख़राब हो ही गया थोड़ा लगभग, लेकिन जिनका हो वो प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करना। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।